हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितृपक्ष है और मोक्ष प्राप्ति से पहले और अपनी अगली यात्रा शुरू करने से पहले पृथ्वी पर अपनी आयु पूरी कर चुकी जीव आत्मा शरीर त्यागने के बाद पितृलोक में निवास करती है। किसी भी व्यक्ति के परिजन, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिनकी भी मृत्यु हो जाती है, उन्हें हम पितृ कहते हैं। मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में यानी कि पितृपक्ष में इन जीवों को मुक्त करते हैं ताकि ये पितर स्वजनों के घर जाकर तर्पण ग्रहण कर सके और अपना पिंड ले सके। इसी कारण ये पितर श्राद्ध पक्ष में धरती लोक में निवास करते हैं और इस दौरान वंशजों की ओर से किए गए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण को ग्रहण कर आगे की यात्रा चालू करते हैं। जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से पितर दोष दूर होते हैं। पितरों को शांति मिलती है, आपके घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष 16 दिनों के होते हैं, जिसकी शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह की अमावस्या तिथि तक होती है। और इस साल 2024 में ये श्राद्ध आरंभ होते हैं, लेकिन इस बार अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन और पूर्णिमा तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:44 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, अतः पूर्णिमा का श्राद्ध आरंभ हो जाएगा। दोस्तों, इन 16 दिन की तिथियों में आप सभी को पूर्वजों के निमित्त जो भी इच्छा हो सके, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो, उसके अनुसार आपको श्राद्ध हो, तर्पण हो, पिंडदान हो, गौदान हो, तुलादान हो, पितरों को जल देना हो, दक्षिणमुखी होकर पितरों के नाम का रोज भोजन निकालना हो, गौ ग्रास निकालना हो, जीवों को भोजन कराना हो, गरीबों को देना हो, आश्रम में दान करना हो, कहीं पर भी आप कुछ न कुछ पितरों के निमित्त कार्य करते हैं तो ये पितर आपके प्रसन्न होकर के नाचते हैं और अपने परिजनों की रक्षा करते हैं, अपने वंश की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अमावस्या तक रहेंगे पितृ आपके पृथ्वी पर, तो इन दिनों अपनी अपनी जो भी तिथियां हैं उसके अनुसार आपको श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए। और इस बार पितर पक्ष पर थोड़ा चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो पितर पक्ष की शुरुआत और पूर्णतः दोनों ग्रहण के साथ हो रही है। तो शुरुआत 17 सितंबर से 18 सितंबर तक पूर्णिमा तिथि है, तो 18 सितंबर की सुबह भारत में चंद्र ग्रहण 18 अक्टूबर को दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण जो है वो 2 अक्टूबर को रहने वाला है। तो ये पितरपक्ष ज़्यादा शुभ नहीं कहे जा सकते, पर हम छोटे छोटे प्रयासों से कोशिश करेंगे कि ये शुभ फल प्रदान करें आपको। और पितृपक्ष के पहले श्राद्ध की और साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण की 17 सितंबर को जो लगने जा रहा है। बाकी विश्व में 17 सितंबर की तिथि रहेगी, लेकिन भारत में ये 18 सितंबर की सुबह हो जाएगी। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो जिससे चंद्रमा की सतह पर छाया पड़ती है। और इस बार यह आंशिक ग्रहण होने वाला है, सिर्फ चंद्रमा का एक ही हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की सतह से कट रहा है, तो पृथ्वी की छाया धरती की ओर वाले चांद के हिस्से पर काली दिखाई देने लगती है। कई जगहों पर 18 सितंबर को दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखेगा आपको बता देती हूँ, भारत में इसका क्या प्रभाव होगा। चंद्र ग्रहण आपको यूरोप में, एशिया के अधिकांश भाग में, अफ्रीका में, साउथ और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में दिखाई देगा, पैसिफिक ओशन में दिखेगा, अटलांटिक में दिखेगा, इंडियन ओशन में दिखेगा, आर्कटिक और एंटार्क्टिका में दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण प्रभावी नहीं होगा भारतीय समय के अनुसार, हालांकि 18 सितंबर की सुबह 6:12 पर होगी और सबसे ज़्यादा प्रभाव सुबह 8:14 पर ही दिखाई देगा और 10:17 पर ये पूर्ण होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण की अवधि टोटल 4 घंटे 6 मिनट की रहने वाली है और इस दिन मीन राशि में चंद्रमा और राहु की युति होने वाली है। तो जब आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी तब तक पूरे भारत में चंद्रमा अस्त हो चुका होगा, सूर्योदय हो जाएगा और इस समय चंद्रमा की चांदनी में केवल कुछ धुंधलापन सा दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण काल नहीं माना जाएगा, ग्रहण का सूतक भी नहीं माना जाएगा और आमतौर पर सूतक काल में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है।
चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब कैसे किया जाएगा श्राद्ध तर्पण आदि का काम। कोई भी ग्रहण हो, अगर श्राद्ध आ गया तो ये बहुत अच्छा होता है, इसको अवश्य करना चाहिए। इस समय, इस दिन आप पिंडदान, तर्पण, पितृ कार्य जो भी है आप कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। उल्टा सामान्य से ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है कि चंद्र ग्रहण भारत में मलिन दिखने वाला है, इसलिए सूतक मान नहीं होगा और यहाँ पर तो कोई दोष लगने वाला नहीं है। ऐसे भी 18 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। सुबह 8:04 से लेकर 19 सितंबर को सुबह 4:19 तक रहने वाला है। तो प्रतिपदा का श्राद्ध 18 सितंबर को ही करना है। और चंद्र और सूर्य ग्रहण में राहु केतु से प्रभावित होते हैं, तो राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं, सांप की तरह ही माना गया इनको। तो राहु केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रास करने की यानी कि खाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में राशियों पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगी। और प्रतिपदा का श्राद्ध आप सभी को विशेष रूप से उन लोगों के लिए किया जाता है, मृतक सदस्यों के लिए, जिनकी मृत्यु चाहे शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि पर हुई हो, फर्स्ट डे पर हुई हो। साथ ही इस दिन, इस तिथि पर नाना नानी का श्राद्ध भी करना चाहिए। यदि मातृ पक्ष में श्राद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो इस तिथि पर श्राद्ध करने से नाना नानी की आत्मा प्रसन्न होती है। इसके अलावा यदि किसी के नाना नानी की पुण्य तिथि पता ना हो तो भी व्यक्ति इस तिथि पर अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस श्राद्ध को पड़वा श्राद्ध भी कहते हैं। पावर्ण श्राद्ध होता है और कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त आदि में आपको या अपराह्न काल में समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी सभी अनुष्ठान पूरे कर लेने चाहिए। और श्राद्ध के अंत में आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो प्रतिपदा तिथि में जो आपको श्राद्ध 18 सितंबर बुधवार के दिन करना है, इसका कुतुब मुहूर्त होगा बुधवार को सुबह 11:50 से लेकर दोपहर को 12:40 तक, 12:39 यानी 12:39 तक। और रोहिणी मुहूर्त आपका होगा दोपहर को 12:39 से लेकर 1:28 तक। अपराह्न काल का श्राद्ध आपको दोपहर को 1:28 से लेकर दोपहर को 3:55 तक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहण काल में बहुत ही खूबसूरत पूर्णिमा तिथि आ रही है, पितृपक्ष शुरू होने वाला है, पहली तिथि का श्राद्ध रहेगा। तो आप सभी को मैंने बताया कैसे आपको पहला श्राद्ध निकालना है। अलग अलग श्राद्ध के विषय में बताती रहूँगी, तो कनेक्टेड रहिए। और पहले दिन जो चंद्र ग्रहण है 17 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है पूरे विश्व में, इसके बारे में कौन सी राशि पर क्या असर पड़ने वाला है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और छोटी छोटी बातें हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी से शेयर किया करूँ, तो आप भी सुना करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करते रहा करें। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के पितृ प्रसन्न हो, अपने अपने परिवार पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, इसी सच्ची मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृ पितरानियों की जय।